यार कभी कभी लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जो बिल्कुल अचानक ही सब कुछ बदल देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और वो भी सबसे अनोखे और सबसे कम उम्मीद वाले जगह पर, हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में। हावी लाइब्रेरी, जहाँ हर कोई बस किताबों में डूबा रहता था और बाहर की दुनिया से एकदम कट जाता था। लेकिन मेरे लिए वो लाइब्रेरी किसी जादू की दुनिया से कम नहीं थी। मैं हूँ प्रिया, एक सामान्य सी लड़की जो कॉलेज के तीसरे साल में है। कॉलेज लाइफ में सब कुछ बहुत रूटीन लगता था, माइनस रोज़ाना क्लास, पार्ट टाइम पढ़ाई और दोस्तों के साथ थोड़ा मस्ती मजाक। लेकिन लाइब्रेरी में कुछ अलग था। वहाँ हर दिन कुछ नया होता, खासकर जब से मैंने उसको देखा था। वो लड़की जिसका नाम था नेहा। पहली बार मैंने नेहा को लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा देखा था। उसकी आंखें किताबों से छुपी हुई थीं और उसके बाल हल्के से कंधों पर लटके हुए। वो इतनी ध्यान से पढ़ रही थी कि जैसे पूरी दुनिया उसके आसपास खत्म हो गई हो। मैं उस दिन कुछ खास महसूस कर रही थी, और जल्दी ही पता चला कि वो लड़की हर दिन लाइब्रेरी में उसी समय आती है, मेरे बिल्कुल करीब वाली मेज़ पर बैठती है। हम दोनों की आदतें कुछ ऐसी ही थीं। लाइब्रेरी की शांति, किताबों की खुशबू और एक दूसरे की परछाइयों को महसूस करना। शुरू शुरू में हम बस चुपचाप अपने अपने काम में मग्न रहते थे। कभी कभी उसकी हंसी सुनाई देती, जो इतनी मधुर थी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। पर मैं खुद को रोकती, सोचती, ये क्या हो रहा है? लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ाई करनी है, और तुम ऐसे क्यों महसूस कर रही हो? मेरे और नेहा के बीच कोई सीधी बात नहीं हुई थी, बस कभी कभार हमारी नज़रें मिली। वो नज़रें जो कहती थी, तुम मुझे समझ रही हो, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम रोज़ इतनी देर लाइब्रेरी में क्यों रहती हो? कोई खास वजह? उसने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई से ज़्यादा मुझे यहाँ की शांति पसंद है। और तुम? मैं कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मैं भी यहाँ आकर कुछ सोचती हूँ। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। किताबों से हटकर हम अपनी पसंद, अपने सपने और अपने डर शेयर करने लगीं। नेहा ने बताया कि वो दिल्ली की एक आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट है जो चित्रकला में मास्टर्स कर रही है। उसकी आवाज़ में एक खास ऊर्जा थी जो मुझे बहुत आकर्षित करती थी। मैं भी अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े किस्से उसके सामने खोलती चली गई। लाइब्रेरी की वो कोनाज़ो कभी सिर्फ पढ़ाई के लिए था, अब हमारे लिए एक छोटी सी दुनिया बन गया था, जहां हम खुलकर अपनी बातें कह सकते थे। हम दोनों की दोस्ती कुछ इस तरह बढ़ी कि कॉलेज के बाकी सब लोग भी इसे नोटिस करने लगे। लेकिन हम दोनों के लिए ये दोस्ती बस एक शुरुआत थी, उस मोड़ की तरफ जो शायद हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा था, कहीं दोस्ती से भी आगे, प्यार जैसा कुछ। उस दिन जब नेहा ने मुझे उसकी पसंदीदा किताब दी, एक छोटी सी डायरी जिसमें उसने अपनी कविताएं लिखी थीं, मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, बल्कि वो इंसान बन चुकी है जिसकी मौजूदगी मेरे लिए अनमोल है। कहानी तो अभी शुरू हुई है, और सच कहूँ मुझे खुद नहीं पता कि ये दोस्ती हमें कहाँ ले जाएगी। लेकिन एक बात पक्की है, कॉलेज की वो लाइब्रेरी जहाँ हम रोज़ मिलते थे, अब मेरे लिए सिर्फ किताबों की जगह नहीं रही। वहाँ अब हमारी अनकही कहानी बसने लगी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारी वो छोटी छोटी मुलाकातें जो कैसे एक गहरी मोहब्बत में बदल गईं। क्योंकि कभी कभी लाइब्रेरी की चुप्पी भी दिल की धड़कनों को बयां कर देती है। उस दिन जब नेहा ने मुझे अपनी छोटी सी डायरी दी थी, उस पल मेरे दिल की धड़कनें कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थीं। वो डायरी उसके लिए कितनी खास होगी मैं समझ सकती थी। और जब उसने मुझे अपनी कविताएं सुनाई तो हर शब्द में एक मीठी सी नरमाहट थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सुकून भी होता है, वो सुकून जो हमें किसी के साथ जुड़ने पर मिलता है। हमारी लाइब्रेरी वाली मुलाकातें अब और भी खास होने लगी थीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हमारी बातचीत में वो नर्म और मीठा अंदाज आने लगा, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में लंबे समय से मिस कर रही थी। कभी कभी वो अचानक मेरा हाथ छू जाती या मेरी नोटबुक में अपनी किताबों के बीच कुछ प्यार भरे नोट्स छोड़ जाती। प्रिया, कविता तुम्हारे लिए, उसने एक बार किताब के पन्ने पर लिखा था। मैं उसे देखकर मुस्कुरा उठी, लेकिन साथ ही अंदर से एक अजीब सी घबराहट भी महसूस हुई। क्या ये सब वाकई में दोस्ती से आगे बढ़ रहा था? क्या ये वही एहसास था जो मैं महसूस कर रही थी? एक दिन जब कॉलेज के दिन खत्म हो चुके थे और बाकी स्टूडेंट्स धीरे धीरे निकल रहे थे, नेहा मुझे लाइब्रेरी के बाहर पार्क में चलने के लिए बुलाया। मैं थोड़ी हिचकिचाई पर उसकी बात मान गई। पार्क में शाम की हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, और पेड़ों की छांव में दोनों के बीच एक अनकही खामोशी छाई हुई थी। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा,
मैंने कभी सोचा नहीं था कि कॉलेज में कोई ऐसा मिलेगा जिससे मैं इतनी सहज महसूस कर सकूं। मैंने उसकी आंखों में देखा जो आज कुछ ज्यादा ही गहरे लग रही थीं। नेहा, मेरे लिए भी ये सब नया है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है कि मैं एक नई दुनिया में कदम रख रही हूँ। वो मुस्कुराई और कुछ पल के लिए हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई। उसके बाल हल्के हल्के हवा में उड़ रहे थे और मैं बस उसे देखते रह गई। उस पल मेरी सारी हिचकिचाहट और अनिश्चितताएं कहीं खो गईं। प्रिया, उसने अचानक मेरी तरफ झुककर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि दोस्ती से कहीं आगे भी कुछ हो सकता है? मैंने थोड़ा पीछे हटकर उसकी आंखों में झांका। सच बताऊं, मैं इससे डरती भी हूं, क्योंकि अगर ये सचमुच कुछ और है तो इसका मतलब बहुत कुछ बदल जाएगा। वो धीरे से हंसी। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है ना, किसी को अपने दिल के सबसे करीब लाना। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी उस बातचीत को बार बार याद कर रही थी। मेरी सोच में नेहा की वो मुस्कुराहट, उसकी वो नज़रों का वो खास अंदाज बार बार लौट आ रहा था। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं तैयार हूँ इस नए सफ़र के लिए? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में उसे जगह दे सकती हूँ? अगले कुछ दिनों में हमारी बातचीत और भी करीब आ गई। हम दोनों साथ में पढ़ाई करते, एक दूसरे की पसंदीदा किताबें शेयर करते और कभी कभी नए नए कॉफ़ी शॉप पर बैठकर घंटों बातें करते। नेहा ने मुझे अपनी पेंटिंग्स भी दिखाईं जिनमें उसकी भावनाओं का इजहार था। हर बार मैं उसके काम को देखती तो उसकी गहराई समझने की कोशिश करती। एक दिन कॉलेज के बाद जब हम दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे थे, अचानक बारिश हो गई। इतनी तेज कि छतरी भी काम नहीं आई। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बारिश में भीगते हैं, कुछ पल सिर्फ हमारे लिए। मैं हिचकिचाई पर उसके साथ कदम बढ़ा लिए। बारिश की ठंडी बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थीं और हम दोनों एक दूसरे के कंधों के करीब थे। वो पल जमा हुआ था, मैं महसूस कर सकती थी कि हमारे बीच की दीवारें धीरे धीरे टूट रही हैं। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब थोड़ा नया और अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मैं तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करती हूँ। मेरे दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के लिए मैं चुप रही, बस उसकी बातों को अपने दिल की सबसे खास जगह पर रख रही थी। नेहा, मैंने आखिरकार कहा, मुझे भी तुमसे कुछ ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं हमारी दोस्ती टूट ना जाए। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। दोस्ती तो हमारे बीच सबसे मजबूत चीज़ है और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देगी। चलो एक साथ इस नए रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं। उस दिन बारिश ने हमारे दिलों की धड़कनों को कुछ और करीब किया था। उस दिन के बाद हमारी लाइब्रेरी की मुलाकातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि एक नए एहसास का रास्ता बन गईं जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे के लिए जगह बनाई। अब लाइब्रेरी की हर कोना, हर मेजहर किताब हमारे बीच की खास यादों से भरी थी। और सबसे बड़ी बात, अब मैं न सिर्फ नेहा की दोस्त थी बल्कि उसकी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो बस शुरू हुई थी। क्योंकि प्यार जब एक सचेत दोस्ती से गुजरता है तो उसके रास्ते में कुछ अनजाने मोड़ भी आते हैं। और मुझे पता था कि आगे जो भी होगा हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। तो दोस्तों, आगे सुनते हैं कि कैसे हमारी दोस्ती ने प्यार की नई परिभाषा लिखी और कैसे हमने अपनी दुनिया को एक दूसरे के साथ साझा किया। लाइब्रेरी की वो मुलाकातें अब नए रंग लेकर आईं, वो रंग जो सिर्फ दो दिलों को जोड़ सकता है। उन दिनों में मेरी और नेहा की दोस्ती में एक नई नरमी आ गई थी। हर दिन जब हम लाइब्रेरी में मिलते तो सिर्फ किताबें पढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास पाने के लिए भी। वो हमारी छोटी छोटी बातें, कभी हंसी ठिठोली तो कभी गंभीर चर्चाएं, सब कुछ हमारे रिश्ते को गहरा कर रहा था। एक बार जब हम दोनों लाइब्रेरी की उस कोने वाली मेज़ पर बैठे थे, नेहा ने अचानक कहा, प्रिया, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो वक्त रुक सा जाता है, जैसे दुनिया के सारे शोर शराबे से दूर हम बस एक अपनी दुनिया में ही हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। तुम्हारे साथ रहकर मेरी सारी चिंताएं कुछ कम हो जाती हैं। वो ठहरा, फिर उसकी आंखों में कुछ लड़खड़ाहट सी दिखी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम बस दोस्त ही नहीं, कहीं और भी हैं? उसकी आवाज़ में एक नर्म सा सवाल था जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर गया। मैं चुप रही। सच कहूँ तो मैं भी ये सोच रही थी, पर खुद से डर रही थी। डर कि कहीं ये एहसास हमारी दोस्ती को नुकसान ना पहुंचाए। पर उसकी आंखों में सच्चाई देखकर मैं कुछ बोल नहीं पाई। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब नया और जटिल लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं देखती। कुछ और है जो मैं महसूस करती हूँ।
मेरे दिल ने इस बात को जल्दी से स्वीकार किया पर जुबान पर कुछ नहीं आया। बस उसकी बातों को महसूस करती रही और अपनी हिम्मत जुटाई। नेहा, मुझे भी ऐसा कुछ लगने लगा है। मैं नहीं जानती कि इसे क्या नाम दूँ, पर ये सच है। उसकी मुस्कान में एक चमक आ गई, जैसे उसने कोई बड़ा तोहफा पा लिया हो। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे हाथों को अपनी हथेलियों में ले लिया। उस स्पर्श में एक अनजानी गर्माहट थी जो मेरी सारी हिचकियों को दूर कर रही थी। चलो, उसने कहा, आज हम यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, बस तुम और मैं। कुछ पल साथ बिताते हैं बिना किसी डर या शंकाओं के। मैंने उसका हाथ थाम लिया। हम लाइब्रेरी से बाहर निकले और कॉलेज के पीछे वाले पार्क की ओर बढ़े, जहाँ पेड़ और छोटी छोटी झरनों की वजह से एक सुकून भरा माहौल था। वहां पहुंचकर हम एक बेंच पर बैठ गए। हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी और आसमान में हल्की हल्की बादल छाए हुए थे। तुम्हें पता है, नेहा बोली, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने असली रंग दिखा सकती हूँ। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने उसकी आंखों में देखा, जो सचमुच उस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आई है, जो मैं पहले जानती भी नहीं थी। वो हल्की हंसी के साथ बोली, तो क्या हम इस नई रोशनी को साथ लेकर चलेंगे? दोस्ती से कहीं आगे एक नई शुरुआत। मेरी सांस अटक गई। मैं जानती थी कि ये मेरा फैसला था, मेरी हिम्मत थी, जो हमें एक साथ नई राह पर ले जाएगी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, बिना किसी डर के। नेहा ने मेरा हाथ मजबूत पकड़ा और कहा, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो। उस शाम पार्क के बीचों बीच हमारी दिल की बातों ने एक नई कहानी लिखी। हमने पहली बार एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे की आंखों में देखकर बिना कहे समझ लिया कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे के लिए कुछ खास हैं। आगे के दिनों में हमारा रिश्ता और भी गहराता गया। कॉलेज में लोग हमारी नज़दीकियों को नोटिस करने लगे, पर हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों जानते थे कि जो कुछ हमारे बीच है वो किसी भी तकरार या सवाल से ऊपर है। एक दिन हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और अचानक नेहा ने मुझसे पूछा, प्रिया, तुम मुझसे डरती हो? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, हाँ, मुझे डर लगता है। डर इस बात का कि कहीं हमारी दोस्ती टूट न जाए या हम किसी गलत तरह की नज़र से देखे जाएं। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, डरना स्वाभाविक है, पर हम साथ हैं। हम एक दूसरे का साथ देंगे और किसी की भी बात हमारे रिश्ते को प्रभावित नहीं करने देंगे। उस दिन से हमने ठाना कि हमारी मोहब्बत हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। हम अपने दिल की सुनेंगे, अपने रिश्ते को निभाएंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। एक शाम जब कॉलेज खत्म हो चुका था और बारिश की बूंदें धीरे धीरे ज़मीन पर गिर रही थी, हम दोनों लाइब्रेरी के सामने खड़े थे। नेहा ने अपने बालों को एक तरफ किया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा मेरे दिल को छू जाती थी। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे साथ हर पल बिताना अच्छा लगता है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और उससे भी ज़्यादा। उसकी बात अधूरी रह गई, पर मेरी समझ में सब कुछ आ गया। मैं उसकी तरफ झुकी, हमारी नज़रों ने बात की और मेरे होठों से भी एक खामोश सहमति निकली। नेहा, मैं भी तुमसे कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। हवाओं ने हमारे इर्द गिर्द एक कोमल माहौल बना दिया और बहुत सारी बातें जो हम दोनों को और करीब लाएंगी। पर फिलहाल मैं बस इस पल को जीना चाहती हूँ जब मेरे हाथ में उसका हाथ है और हमारे दिल एक साथ धड़क रहे हैं। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो बस असली मज़ा शुरू हुआ है। उस शाम के बाद सब कुछ थोड़ा अलग हो गया था। हमारी बातचीत में अब वो नज़ाकत थी जो पहले कभी नहीं थी। नेहा और मैं दोनों ही जानते थे कि हम एक नए सफ़र पर हैं, जहाँ दोस्ती भी है और प्यार भी। लेकिन मुझे पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया शायद इसे समझ नहीं पाएगी और शायद हम खुद भी अपने जज्बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। एक दिन कॉलेज में हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर चाय के स्टॉल पर खड़े थे। नेहा ने मुझसे पूछा, प्रिया, तुम्हें डर लगता है कभी कि लोग हमारी दोस्ती को गलत समझेंगे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, डर तो बहुत लगता है नेहा, खासकर तब जब हम जानते हैं कि समाज कितना तंग नज़र हो सकता है। पर एक बात मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे हिम्मत मिलती है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं ना, कोई भी बात हमारे बीच नहीं आ पाएगी। मैंने उसे देखकर कहा, साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। वो पल कुछ खास था। हमारे दिलों की धड़कनें तालमेल बिठा रही थीं, लेकिन फिर भी मैं अंदर से बेचैन थी। एक तरफ मेरा दिल खुशी से भर रहा था तो दूसरी तरफ डर की परतें मेरे इर्द गिर्द गाढ़ी होती जा रही थीं।
कुछ दिनों बाद कॉलेज में हमारे बारे में बातें होने लगीं। कुछ दोस्त खुश थे हमारे करीब आने से, तो कुछ ने चुपके से हमारी दोस्ती पर शक जताया। नेहा ने मुझे बताया कि एक बार कुछ लड़कियों ने उसके पीछे बातें की थीं। उसने कोशिश की कि मैं परेशान ना हूं, पर मैं जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में थी, नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हम इसे अपने परिवार या दोस्तों को नहीं बता सकते। मैंने कहा, हाँ सोचती हूँ, पर फिर भी मैं इसे डरना नहीं चाहती। मुझे लगता है जो भी हो, मैं अपने दिल की सुननी चाहिए। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या हम इसे संभाल पाएंगे? क्या हम इतने मजबूत हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम साथ हैं, और साथ होने में सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें बस एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। वो मुस्कुराई और हमारी दोस्ती, जो अब प्यार का रूप ले रही थी, एक नई मजबूती पाने लगी। फिर एक दिन कॉलेज में एक इवेंट था। हम दोनों ने तय किया कि साथ में जाएंगे। मैं थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब मैं उसके साथ बाहर इतनी बड़ी भीड़ में आ रही थी, पर नेहा की मौजूदगी से मुझे बहादुरी मिली। इवेंट के दौरान नेहा ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, देखो, हम यहाँ हैं और हम खुश हैं। यही सबसे बड़ी बात है। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस नज़र में कहीं छुपा हुआ प्यार झलक रहा था। थोड़ी देर बाद जब हम बाहर निकले तो बारिश होने लगी। हम दोनों ने फटाफट अपने हाथों में छतरियां खोलीं, पर बारिश की बूंदें भी हमारे करीब आने से नहीं रोक पाईं। नेहा ने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया और उसकी उंगलियां मेरे हाथों में बिखर गईं। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या? वो थोड़ी हिचकी, फिर बोली, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शायद ये शब्द मुश्किल लगते हैं, पर ये सच है। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैं भी उससे कुछ ऐसा ही महसूस करती थी, पर कभी कह नहीं पाई थी। मैंने हौले से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ नेहा। उसका चेहरा खिल उठा। हम दोनों बारिश में खड़े थे आसमान के नीचे, और हमारे बीच एक ऐसा एहसास था जो शब्दों से परे था। उसके बाद हमारी दिनचर्या में और भी नज़दीकियाँ आईं। हम साथ में कॉफ़ी पर जाते, कॉलेज के बगीचे में बैठकर घंटों बातें करते। कभी कभी नेहा अपनी पेंटिंग्स दिखाती तो मैं अपनी कुछ कविताएं सुनाती। हर मुलाकात में कुछ नया एहसास जुड़ता गया, लेकिन जैसे जैसे हमारी नज़दीकियां बढ़ रही थीं, मुझे अपने अंदर एक अनजाना डर भी घेरे रहता था। क्या हमारे परिवार, हमारे दोस्तों को हमारी इस दोस्ती की गंभीरता समझ आएगी? क्या हम उन सबको बता पाएंगे जो हमारे लिए ख़ास है? एक शाम हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। मैं नेहा से बोली, नेहा, मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना होगा। तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, हमारे लिए वो तैयार हैं या नहीं? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी यही डर है प्रिया, पर मैं चाहती हूँ कि हम अपने दिल की आवाज़ सुनें। बाकी सब बाद में देखेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सही कहती हो। प्यार के लिए हिम्मत चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ इस हिम्मत को अपनाना चाहती हूँ। उस वक्त हमारे दिलों में एक नई उम्मीद जगी। हम जानते थे कि आगे मुश्किलें आएंगी, पर हम दोनों के बीच जो प्यार था वह हर चुनौती का सामना कर सकता था। फिर एक दिन जब कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुई, नेहा ने मुझे अपने घर बुलाया। मेरा दिल धड़क रहा था। ये हमारा पहला मौका था जब हम ज़्यादा समय साथ बिताने वाले थे, और साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि क्या मैं उसके परिवार से मिल पाऊंगी, क्या वे मुझे समझ पाएंगे। जब मैं उसके घर पहुंची तो नेहा ने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसमें नफरत, डर और प्यार के सारे जज्बात छुपे थे। प्रिया, उसने कहा, हम इसे धीरे धीरे करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ। उस दिन नेहा के घर की शांत छत पर हमने भविष्य के सपने देखे, एक साथ, बिना किसी डर के। और यहीं से हमारे सफ़र की अगली कड़ी शुरू हुई, एक ऐसी कड़ी जिसमें प्यार, हिम्मत और उम्मीद की मिसाल होगी। हमारे लिए यह बस शुरुआत थी। नेहा के घर की छत पर बैठकर जब हम दोनों ने अपने सपनों की बातें की तो हर पल एक नई उम्मीद से भर गया था। उस वक्त आसपास की दुनिया से दूर हम सिर्फ एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे एहसास होने लगा कि हमारे इस खूबसूरत रिश्ते के साथ कुछ जिम्मेदारियां और मुश्किलें भी आ रही हैं। नेहा के घर वाले अब भी हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैं भी अपने घर पर इस बात को लेकर बहुत सोच रही थी। मेरे माता पिता थोड़े पारंपरिक थे, और मैं जानती थी कि वे इस रिश्ते को आसानी से नहीं स्वीकार करेंगे। पर दिल की आवाज़ को दबाना मुझे अब सही नहीं लग रहा था,
एक दिन जब हम दोनों कॉलेज से घर लौट रहे थे, नेहा ने कहा, प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने परिवारों को सब कुछ बता पाएंगे? वो हमारा साथ देंगे? मैंने जवाब दिया, सच कहूँ तो डर तो बड़ा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदार रहेंगे तो उन्हें भी समझ आ जाएगा। हमें अपने प्यार पर भरोसा रखना होगा। नेहा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम सही कह रही हो, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। हमारी बातचीत के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और आसमान नीला ग्रे रंग में रंगा हुआ था। वो सुकून भरा माहौल हमारे अंदर की बेचैनी को थोड़ा कम कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में हमने धीरे धीरे अपने परिवारों से बात करने की तैयारी शुरू की। नेहा ने सबसे पहले अपनी माँ से बात की। उस दिन जब उसने मुझसे फ़ोन पर कहा कि उसकी माँ को पता चल गया है तो मेरे दिल की धड़कनें कुछ तेज़ हो गई। माँ को पता चल गया है प्रिया, उसने हिचकिचाते हुए कहा। शुरुआत में वो नाराज़ तो थीं, पर अब समझने की कोशिश कर रही हैं। मैंने राहत की सांस ली। ये तो अच्छी शुरुआत है। तुम्हें क्या कहा उन्होंने? नेहा ने बताया। वो बोली कि वो मेरी खुशी चाहती हैं, लेकिन उन्हें डर है कि समाज कैसे देखेगा, पर उन्होंने वादा किया कि वे मेरा साथ देंगी। उस वक्त मैं सोच रही थी कि अगर नेहा की माँ ने समझदारी दिखाई है तो मेरे भी घर वालों को समझाने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी तरफ से बात करना उतना आसान नहीं था। मेरे पिता बहुत सख्त थे और मेरी माँ भी उन पर ज़्यादा असर नहीं डाल पाती थी। एक शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने अपने दिल की सारी बातें अपनी माँ से साझा कीं। मैंने कहा, माँ, मैं नेहा से प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें और स्वीकार करें। माँ की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन साथ ही वो उदास भी लग रही थीं। प्रिया, उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन समझती हूँ कि ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा ईमानदार रहूँगी। उस रात मेरी माँ ने पिताजी से बात की। अगले दिन मेरे पिता ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मैं थोड़ी डरी थी, पर अपने दिल के साथ ईमानदार रहना चाहती थी। मेरे पिता ने कहा, प्रिया, हम तुम्हें समझना चाहते हैं, पर यह समाज की सोच हमसे ऊपर है। हमें डर है कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। मैंने कहा, पिताजी, मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे समझें और मेरा साथ दें। वे थोड़ा सोच में पड़ गए। मैंने उन्हें नेहा से मिलवाने की बात कही और आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। नेहा के घर पर पहली बार जब मेरे माता पिता आए तो वहाँ का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, पर नेहा की माँ ने बहुत प्यार से स्वागत किया। कुछ देर बाद हमारी बातचीत में सब कुछ सहज हो गया। देर तक हम सबने बातें की, अपने डर और उम्मीदों को साझा किया। मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरे माता पिता भी नेहा की ईमानदारी और समझदारी से प्रभावित हो रहे थे। नवंबर की एक ठंडी शाम को जब हम तीनों साथ बैठे थे, मेरे पिता ने धीरे से कहा, हम तुम्हारे रिश्ते को पूरी तरह तो स्वीकार नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें खुश देखें। बस हमें समय चाहिए। मैंने उसे सुनकर राहत की सांस ली और नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात जब हम दोनों लाइब्रेरी के सामने खड़े थे, नेहा ने कहा, देखा प्रिया, मुश्किलें आएंगी, पर हम एक दूसरे के साथ हैं। यही सबसे बड़ी बात है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेहा, अब हमें अपने रास्ते खुद बनाना है और साथ चलना है। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर जब हम साथ घूम रहे थे, नेहा ने अचानक कहा, चलो कुछ अलग करते हैं। चलो अपने रिश्ते को एक नाम देते हैं। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, नाम से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो महसूस करते हैं उसे समझें। फिर भी तुम्हें क्या पसंद होगा? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मोहब्बत। मैंने गले लगाते हुए कहा, मोहब्बत ही सबसे सही नाम है। और उसी दिन हमने अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। न हमने कोई बड़ा बवाल मचाया, न ही छुपकर बातें की। हम बस अपने दिल की सुनते रहे और एक दूसरे की ताकत बने रहे। अब लाइब्रेरी की वो जगह जहाँ हमारी दोस्ती शुरू हुई थी, हमारे प्यार की गवाह बन चुकी थी। और मैं जानती थी कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हम साथ होंगे, क्योंकि प्यार की ताकत ही सबसे बड़ी होती है। ये कहानी अब भी चल रही है और मैं बेहद खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में नेहा जैसी कोई है जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे प्यारी मोहब्बत दोनों है। अब जब हमारे परिवारों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका था तो ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ। हर दिन साथ बिताना अब पहले से भी ज़्यादा ख़ास हो गया था, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी महसूस होने लगी थी। हमें समझना था कि कैसे हम इस रिश्ते को प्यार और सम्मान दोनों के साथ आगे बढ़ाएं और साथ ही समाज की जटिलताओं से भी निपटें।
एक दिन कॉलेज में जब हम दोनों लाइब्रेरी के पास पार्क में बैठे थे, नेहा ने अचानक अपनी कॉपी निकाली और मुझे दिखाते हुए कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं। देखो इन्हें। मैंने उत्सुकता से उसकी पेंटिंग्स देखी। उनमें से एक में दो लड़की हाथ में हाथ डाले पेड़ों के बीच चल रही थी। रंग इतने जीवंत थे कि ऐसा लगता था जैसे वो सचमुच जिंदगी में आ गई हों। ये बहुत खूबसूरत है नेहा, तुम्हारी कला में सचमुच जादू है, मैंने कहा। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये हमारी कहानी है जो मैंने रंगों में बयां करने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लिख रही हूँ। ये मेरी कविताएं हैं जो तुम्हारे लिए हैं। पढ़ना चाहोगी? नेहा ने उत्सुकता से हाँ कहा। मैंने उसे अपनी डायरी से एक कविता पढ़कर सुनाई जिसमें मैंने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया था। उसकी आंखें उस वक्त चमक रही थीं और उसकी मुस्कान मेरे दिल को छू गई। प्रिया, तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को पूरा पाती हूँ। तुम्हें जानना, तुम्हें समझना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, उसने धीरे से कहा। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई। वो पल कुछ ऐसा था कि शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, हमारी नज़रों ने सब कुछ कह दिया। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता था कि बाहर की दुनिया हमारे लिए बहुत कठोर हो सकती है। एक दिन जब हम कॉलेज के कैफेटेरिया में थे, कुछ लड़कियों की बातचीत सुन गई जहां हमारी दोस्ती की आलोचना हो रही थी। उनके शब्दों में तिरस्कार था और मैं अंदर से टूट गई। नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ ये सब सुनना मुश्किल है, पर हमें उनकी बातों से ऊपर उठना होगा। हमें अपने प्यार को छुपाना नहीं बल्कि पूरे गर्व से जीना होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम सही कह रही हो। हम जो हैं वही हम हैं और हमें इसे स्वीकार करना होगा। उस दिन के बाद हमने ठाना कि हम अपने रिश्ते को छुपाने की बजाय उसका जश्न मनाएंगे। हमने कॉलेज के कुछ करीबी दोस्तों को अपने बारे में बताया। शुरुआत में वो थोड़ा अचंभित थे, पर धीरे धीरे सबने हमें समझा और स्वीकार किया। एक दिन कॉलेज के बाहर जब हम दोनों साथ कॉफ़ी पी रहे थे, नेहा ने कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? मेरे दिल ने उस वक्त जोर से धड़कना शुरू किया। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताने को तैयार हूँ। हम साथ हैं हमेशा। वो मेरी बात सुनकर खुशी से झूम उठी। उसके हाथों को मैं अपने हाथों में लेकर बोली, हमारा सफ़र अभी शुरू हुआ है और मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र पूरे प्यार और समझदारी के साथ चले। फिर एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जैसे हमेशा की तरह हम दोनों पढ़ रहे थे, मैं अचानक बोली, नेहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी कहानी एक फिल्म की तरह है। रास्ते में कई उतार चढ़ाव, पर अंत में खुशियाँ। वो मुस्कुराई, सही कहा तुमने। और हमारी कहानी में सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम दोनों इसे साथ लिख रहे हैं। उस दिन जब हम बाहर निकले तो सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और मैं जानती हूँ कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है जहाँ हम साथ मिलकर हर खुशी और हर चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हिम्मत और साथ निभाने की ज़रूरत भी होता है। और मेरे लिए नेहा वो सब है। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, पर अभी के लिए मैं बस इस पल में जीना चाहती हूँ जहाँ मेरा हाथ उसके हाथ में है और हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं। वो दिन जब हम दोनों कॉलेज की उस पुरानी लाइब्रेरी में पहली बार मिले थे, शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुलाकात मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाएगी। आज उन सब यादों को सोचते हुए मुझे महसूस होता है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं होता बल्कि समझदारी, विश्वास और साथ निभाने का नाम होता है। हमारा सफ़र छोटा नहीं था। कभी कभी डर, कभी जद्दोजहद, पर हमेशा एक दूसरे का साथ। नेहा के साथ हर दिन मुझे सीखने को मिला कि प्यार में सबसे ज़रूरी होता है ईमानदारी और धैर्य। हमने अपने अपने परिवारों को समझाया, समाज की बातें झेली, पर कहीं भी हार नहीं मानी। यही वजह थी कि हमारा रिश्ता हर दिन मजबूत होता गया। आज जब हम दोनों एक साथ बैठते हैं तो सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशियों और सपनों के लिए जीते हैं। छोटे छोटे पल जैसे हाथों का मिलना, एक साथ कॉफ़ी पीना या बस चुपचाप किसी किताब में डूब जाना हमारे लिए अनमोल होते हैं। ये वो पल हैं जब दुनिया की सारी भागदौड़ थम जाती है और बस हम दोनों ही होते हैं। मैंने सीखा है कि प्यार में बड़ी बातें ज़रूरी नहीं बल्कि छोटे छोटे जज्बातों को समझना और उसका सम्मान करना सबसे बड़ा तोहफा होता है। नेहा की मुस्कान में मुझे अपना सुकून मिलता है और उसकी आंखों में मैं अपना आशियाना देखती हूँ। हमने साथ में इस दुनिया के लिए एक छोटा पर मजबूत कोना बनाया है जहाँ ना कोई डर है न कोई झूठ,
बस साथ हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे। आज भी जब हम लाइब्रेरी की उस पुरानी मेज़ पर बैठते हैं तो मुझे महसूस होता है कि वही जगह हमारी दोस्ती से प्यार तक का सफ़र देखने वाली गवाह है।